नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। दिया कुमारी अभी अभी राजस्थान की डिप्टी सीएम बनी हैं। इसके साथ ही हम ये जानते हैं कि वो राजवंश से संबंधित हैं, जयपुर राजघराने की वो राजकुमारी हैं। प्रारंभ से ही, जन्म से ही उनको धन दौलत संपत्ति सब कुछ मिली हुई है। सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में वो असाधारण रूप से सफल हो रही हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा ज्योतिष की कि उनके हाथ की कौन सी ऐसी रेखाएं हैं, कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आज हम बात कर रहे हैं दिया कुमारी के हाथ की। ये दिया कुमारी के हाथ की फ़ोटो है जो गूगल से ली हुई है। बहुत ज़्यादा क्लियर स्पष्ट तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो चीज़ें कुछ हैं जो बिल्कुल अलग से ही दिख रही हैं, आज हम उनकी बात करते हैं जिन्होंने उन्हें एक राज परिवार में भी जन्म दिया, सारे साधन भी उपलब्ध कराए और इसके साथ में आज वो 10 साल की राजनीति उनकी है मात्र, और डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंच गई हैं। बहुत से दिग्गजों को साइड में लगा करके, उनको साइड में छोड़ करके इनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो सबसे पहले आप इनके हाथ को देखिए। हाथ में सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जो होता है वो ये इस जगह पर होता है। ये जो है ये शुक्र पर्वत है या शुक्र ग्रह जिसको हम ज्योतिष में कहते हैं। ये शुक्र ग्रह यहाँ होता है। गुरु ग्रह ये इस जगह पर है। इसके बगल में ये जो स्थिति होती है ये शनि की होती है। यहाँ पर ये सूर्य ग्रह होते हैं, सूर्य पर्वत कहते हैं इसको। यहाँ बुध होते हैं। तो ये हाथ में भी हमारे 9 जो ग्रह हैं उनकी स्थिति होती है। इनका जो शुक्र है ये काफ़ी उभरा हुआ है और काफ़ी पुष्ट है। जो पर्वत उभरा हुआ होता है ये बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। उस पर्वत के सारे गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यदि पर्वत सामान्य है तो व्यक्ति सामान्य होता है, और यदि पर्वत दबा हुआ है या गड्ढेदार होता है, गड्ढे में होता है, तो फिर वो नकारात्मक होता है। उससे संबंधित जो सुविधाएं हैं, जो सुख हैं, वो व्यक्ति को नहीं मिलते। तो इनके शुक्र पर्वत जो यहाँ पर है इसकी काफ़ी अच्छी स्थिति है। ये काफ़ी उभरा हुआ है, जो कि ये बताता है शुक्र का संबंध होता है व्यक्ति के पारिवारिक जीवन से। परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। परिवार से उसको जो संपत्ति मिलती है, धन दौलत, लग्जरी चीज़ें मिलती हैं, शुक्र उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो शुक्र ग्रह का अच्छा होना ये बताता है कि जन्म से ही इनको बहुत अच्छा परिवार मिला और बहुत संपत्ति, धन दौलत, महल बंगले, ये सारी चीज़ें इनको, जो भी लग्जरी चीज़ें हैं ज़िंदगी की, वो इनको जन्म से ही प्राप्त हुई। अब इसके बाद में इनके हाथ में शुक्र पर्वत पर ही ये जो 2 रेखाएं आप इस तरीके की देख रहे हैं कि ये यहाँ से ये एक रेखा नीचे की ओर ऐसे आई है और इसी के बगल से ये एक रेखा और ऐसे नीचे की ओर आई है। तो यहाँ पर ये जो आप 2 रेखाएं देख रहे हैं ये रेखाएं कहलाती हैं मंगल रेखा। इनका भी जीवन में बहुत 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 महत्व होता है। मंगल रेखा का मतलब ये होता है कि मंगल रेखा जिन लोगों के हाथ में होती हैं उनको काफ़ी सौभाग्यशाली कहा जाता है। बहुत से हाथों में ये नहीं भी पाई जाती हैं, अथवा बहुत से हाथों में पाई जाती हैं तो फिर ये जो रेखा है ये इस तरह की रेखा बनेगी और फिर ये कटी फटी यदि होती है तो ये दोषपूर्ण रेखा होती है। ऐसी रेखा सबसे ज़्यादा बुरी होती है। तो मंगल रेखा का होने का मतलब होता है कि व्यक्ति को जीवन में बैक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। ये जीवन शक्ति को दुगना कर देती है। व्यक्ति को भूमि, भवन, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से हर तरह का सपोर्ट मिलता है। अब यदि आप इनके हाथ में देखें तो ये 2 मंगल रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। प्रायः 2 मंगल रेखाएं होती नहीं है लोगों के हाथ में, लेकिन इनके हाथ में जो है ये 2 मंगल रेखाएं हैं। अब 2 मंगल रेखाओं को भी यदि आप देखें तो इसमें से एक रेखा जो पहली वाली है ये इनकी बिल्कुल जीवन रेखा से, इनकी जीवन रेखा से यहाँ से टच करती हुई निकल रही है और ये नीचे की ओर जा रही है, और एक रेखा इसी मंगल रेखा से टच करती हुई निकल रही है और ये नीचे की ओर जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो मंगल रेखा जीवन रेखा से टच करती हुई निकल रही है वो परिवार से संबंधित होती है, बैक सपोर्ट की रेखा। यानी ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े होने वाले बहुत साधन संपन्न लोग होते हैं। भावनात्मक रूप से उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती, पारिवारिक रूप से भी उसको संगी साथियों की, घर परिवार, रिश्तेदार की कमी नहीं होती, और वक्त ज़रूरत पड़ने पर भूमि की, भवन की, ये सारी चीज़ें उसको प्राप्त होती हैं। तो जीवन रेखा से जो मंगल रेखा निकली है ये बताती है कि बहुत शक्तिशाली परिवार में, बहुत साधन संपन्न ऐसे परिवार में इनका जन्म हुआ जहाँ पर इनको रिश्तेदारों की भी कमी नहीं थी और इसके बाद में धन संपत्ति की भी कमी नहीं थी।
दूसरी रेखा जो इसी को टच करते हुए नीचे से निकली है, ये मैं समझता हूँ कि इनके राजनीतिक जीवन की रेखा है। ये रेखा ये बता रही है कि जब आगे चल कर के, यानी कि जब ये 40 साल के करीब, 45 साल के करीब की हुई होंगी, ये जीवन के मध्य भाग से निकल रही है, तो इस समय पे फिर इनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से ऐसे व्यक्तियों का साथ, सहयोग और बैक सपोर्ट प्राप्त हुआ, जिसके कारण इनका इतनी तेजी से उत्थान हुआ। जिन लोगों के हाथ में मंगल रेखा नहीं होती है, उन लोगों को अपने जीवन का संघर्ष अकेले ही करना पड़ता है। उनकी स्थिति अभिमन्यु की तरह होती है, उनके पीछे खड़े होने वाले बहुत होते नहीं हैं। लेकिन इनके हाथ में दो हैं, तो जो पहली मंगल रेखा है, जो जीवन रेखा से शुरू हुई है, वो इनके परिवार की है, बहुत साधन संपन्न परिवार, हर वक्त इनके पीछे खड़े रहने वाले लोग। और दूसरी जो है, ये जो कुछ नीचे से शुरू हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये राजनीति में इनको ऐसे गॉडफादर या मेंटर मिले, जिसकी वजह से इनका इतनी तेज़ी से उत्थान हुआ। और जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को साइड में करके इनको आगे लाया गया और इनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो ये हो गई मंगल रेखा की बात। अब तीसरी बात हम करते हैं इनके अंगूठे की। पिछले वीडियो में भी कि सफल नेता बनने वाले लोगों की हाथ की रेखाएं कैसे होती है, मैंने 3 बातें स्पष्ट की थी। एक अंगूठा, दूसरा तर्जनी और तीसरा सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठा। उन बातों को रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। मुद्दे की बात यह है कि इनके अंगूठे को हम देखें, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि अंगूठे का क्या महत्व होता है। अंगूठा यदि इनका देखें तो सशक्त है, और लंबाई की बात करें तो ठीक है, एवरेज लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है। तो मजबूत अंगूठा है, सशक्त है, लेकिन कुछ पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। मजबूत अंगूठा आपके अंदर की मजबूती बताता है, आपकी बौद्धिक क्षमता को बताता है कि ऐसा व्यक्ति अंदर से, संघर्ष क्षमता उसमें बहुत होती है, इच्छा शक्ति बहुत होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत होती है। लेकिन जो कुछ पीछे की ओर मुड़ा हुआ है, ये बताता है कि व्यक्ति को जीवन में सफलता देर से प्राप्त होती है। यदि जिनका अंगूठा बिल्कुल सीधा होता है तो बहुत अधिक संभावना ये होती है कि 25 साल, 23 साल, 24 साल से ही वो उच्च पदों पर चले जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि इस समय इनकी आयु जो है ये लगभग 52 वर्ष के करीब हो रही है, और 10 साल पहले ये विधायक बनी थी, 10 साल इनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ, यानी 40 वर्ष के आसपास से इनको सामाजिक क्षेत्र में असाधारण रूप से सफलता मिलनी शुरू हुई। उसके पहले खैर ये राजकुमारी थी, वो तो एक पारिवारिक बात हो गई। तो अंगूठा ये बता रहा है कि इनमें आंतरिक मजबूती काफ़ी है और बौद्धिक रूप से भी अच्छा दिमाग है, और कुछ पीछे की ओर मुड़ा हुआ है। ये भी बता रहा है कि सफलता मिलने में थोड़ा सा विलंब होता है, यानी कि जीवन के उत्तरार्ध में सफलता मिलती है। ये हो गया। इसके बाद में तर्जनी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, पिछले वीडियो में भी इसकी बात की थी कि तर्जनी यदि आप इनकी देखें तो ये मध्यमा से बिल्कुल थोड़ी सी नीचे यहाँ तक आ रही है। जैसे लोगों की तर्जनी यहाँ तक होती है, जैसे मेरी ये, लेकिन इनकी ये यहाँ तक है, इस जगह तक, मध्यमा के बिल्कुल थोड़े से नीचे तक आ रही है। और पिछले वीडियो में भी बताया था कि तर्जनी का लंबा होना, ये गुरु की उंगली होती है, इसी के नीचे ये गुरु पर्वत होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गुरु का संबंध होता है उच्च पद से, राजनीति से। तो जिन लोगों की तर्जनी लंबी होती है वो असाधारण स्तर के नेता होते हैं। तो इनकी तर्जनी भी जो है ये लंबी है, तो ये एक बहुत शुभ संकेत इनके हाथ में था। और इसके नीचे यदि इनका ये जो गुरु पर्वत है, ये वाला स्पेस, यदि आप इनका गुरु पर्वत देखेंगे तो गुरु पर्वत भी अच्छा खासा उभरा हुआ है, बिना कट पिट के, बिना क्रॉस के। तो गुरु पर्वत जब अच्छा होता है, उभरा हुआ होता है, तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक, राजनीतिक सद्गुण बहुत अधिक होते हैं। और गुरु जो है ये व्यक्ति को राजनीतिक रूप में, धार्मिक में और राजनीति में उच्च पदों तक ले जाता है। तो जो भी राजनीति में बहुत सफल व्यक्ति हैं उनका गुरु पर्वत जो है ये बहुत अच्छा होता है। अब इसी के साथ में यदि आप इनकी जो हृदय रेखा देखेंगे तो हृदय रेखा इनकी ये लगभग इस जगह से, जैसा कि फोटो में दिख रहा है, इस जगह से, यहाँ से ये आगे इस तरफ शुरू हो रही है, इसके इधर है नहीं। तो उसकी वजह से गुरु को इतना स्पेस मिल गया है कि गुरु की शक्तियाँ बहुत अधिक बढ़ गई हैं। देखिए जैसे जैसे ये हमारी हृदय रेखा यदि आगे बढ़ेगी तो ये गुरु को ऐसे काटती हुई बढ़ती जाती है। तो हृदय रेखा का ज़्यादा आगे बढ़ना यानी गुरु का कटना है। हृदय रेखा का पीछे से शुरू होना, जैसे यहाँ से यदि वो शुरू हो रही है तो फिर गुरु को ये इतना पूरा स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति उच्च महत्वाकांक्षी भी होता है और उच्च पदों को प्राप्त करने वाला भी होता है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी दिक्कत हो जाती है, और वो है व्यक्ति के भावनात्मक जीवन से संबंधित, मैरिड लाइफ से संबंधित। अब इनके हाथ में जो हृदय रेखा है वो यहाँ से शुरू हो रही है,
यहाँ से, यानी इसके आगे ये नहीं दिखाई दे रही, गुरु क्षेत्र पूरा छूट रहा है, ये शनि का क्षेत्र है। शनि क्षेत्र के नीचे से हृदय रेखा का जब शुरू होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा महत्वाकांक्षी भी होता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी होता है, मैरिड लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, उस पर थोड़ा सा शनि का प्रभाव भी रहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका भी तलाक हो चुका है, विवाह पहले इनका प्रेम विवाह हुआ था, फिर बाद में तकरीबन 21 साल के बाद में इनका डाइवोर्स हुआ था, तो वो शायद पारिवारिक जीवन उतना अच्छा नहीं रहता है, लेकिन उच्च पदों को व्यक्ति प्राप्त करता है। तो ये बात हो गई। इसके बाद में यदि अपन देखेंगे तो ये जो छोटी उंगली है ये भी इनकी इस लाइन तक आ रही है। यदि छोटी उंगली आपकी इस लाइन तक आती है तो व्यक्ति बोलने में अच्छा होता है, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कह सकने वाला होता है। तो इसके साथ में एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ की यदि अपन बात कर लें, सूर्य रेखा। देखिए, आपका अंगूठा और यदि आपकी तर्जनी लंबी है, असाधारण रूप से अंगूठा आपका सशक्त है, सीधा है, ये दो चीज़ें ही पर्याप्त होती हैं बताने के लिए कि आप राजनीति में, इसके साथ में गुरु, आप किसी भी राजनेता में ये तीन चीज़ें तो देख सकते हैं। कुछ नहीं है तो कम से कम ये गुरु पर्वत तो है, ये बिल्कुल बॉल की तरह अलग से ही दिखता है। लेकिन अब ये सफलताएं कब से मिलना शुरू होंगी, उसकी डेट वगैरह क्या होगी, इसमें एक और जो महत्वपूर्ण पर्वत है वो होता है सूर्य पर्वत। सूर्य का मतलब हमारी इस उंगली के नीचे का ये पर्वत, और यहाँ पर ये जो रेखा होती है ये इस तरह की, ये होती है सूर्य रेखा, ये बनती है। जो भी लोग सरकारी नौकरियों में हो, उच्च पदों पर हो, सूर्य का संबंध होता है सरकार से। राजनीति में आपको उच्च पद मिल सकता है, लेकिन वो सरकारी हो ये ज़रूरी नहीं, आप संगठन में भी बहुत उच्च पद पर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब होता है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, आईएएस होंगे, आईपीएस होंगे, उनके हाथ में ये सूर्य रेखा बड़ी स्पष्ट होती है। और ये जो सूर्य रेखा ये प्राय इस रेखा से, हृदय रेखा से, ये यहाँ से शुरू होती है। लेकिन जो लोग असाधारण रूप से सफल होते हैं तो ये रेखा और भी नीचे से शुरू होती है। यदि आप इनके हाथ में देखें, दिया कुमारी जी के हाथ में, तो ये जो रेखा है ये लगभग ये यहाँ से इस तरीके से शुरू हुई है, मतलब ये यहाँ से आ रही है और ये इस तरीके से ऊपर जा रही है। तो ये इतनी लंबी सूर्य रेखा का होना ये बताता है कि राजनीति में भी यदि ये हैं तो ये बहुत उच्च पदों तक जाएंगी, आगे भी जाएंगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे भी काफ़ी उच्च पदों तक ये पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ है कि इसमें मज़ेदार बात ये आती है कि यदि ये रेखा चंद्र की ओर से इस तरफ से शुरू हो रही है या इस तरफ से, हो सकता था कि ये रेखा इधर से आती और ऐसे करके ऊपर चली जाती। यदि ये इधर से आती तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो भी सफलता है वो आपके परिवार की वजह से है। जैसे राहुल गांधी की कभी अपन बात करेंगे तो उनकी सूर्य रेखा यहाँ से शुरू हुई है, तो ये चीज़ जो है ये परिवार का प्रतिनिधित्व करता है और ये बाहरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी जो सूर्य रेखा है वो चंद्र क्षेत्र से इस तरीके से चल रही है। इसका मतलब यह है कि ये राजकुमारी हैं, वो तो ठीक है उस वजह से जो इनकी ख्याति थी, लेकिन जो इनको डिप्टी सीएम बनाया गया, जो आगे का सफ़र है वो अब परिवार की वजह से नहीं है बल्कि जनता की वजह से है, लोगों की वजह से, उन लोगों की वजह से है जो इनके परिवार के बाहर के लोग हैं, जो भी इनके वोटर्स हैं, जो भी इनका समर्थन करने वाले हैं, जो भी इनके राजनीतिक दायरे में लोग हैं। तो चंद्र क्षेत्र का संबंध होता है बाहर की दुनिया से, शुक्र का संबंध होता है हमारे परिवार से। तो इनकी जो सूर्य रेखा है ये चूंकि चंद्र क्षेत्र की ओर से चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इनको जो राजनीति में जो इनका उत्थान है आगे भी हो रहा है। ये बहुत जनप्रिय नेता हैं, जनता का बहुत इनको समर्थन है, बहुत प्यार है, बहुत इनको वोट मिले हैं। जैसा कि हम देख भी रहे हैं, सारे ही चुनाव में ये प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं, तो ये एक हाथ में बहुत शुभ संकेत होता है। और इसके बाद में यदि आप भाग्य रेखा की भी बात करेंगे तो भाग्य रेखा इनकी वैसे तो इस हाथ में बहुत ज़्यादा क्लियर तो चीज़ें नहीं है, लेकिन इस पॉइंट से शुरू हो रही, ये जो यहाँ से निकल करके ये ऊपर तक ऐसे जा रही है, ये भाग्य रेखा है। ये पॉइंट जो होता है ये 35 का, इसके नीचे थोड़ी धुंधली है या उतनी दिख नहीं रही है, तो इस पॉइंट से ये निकली है और ये यहाँ से होकर के ये इस तरह से ऊपर जा रही है शनि की उंगली तक। यानी 35 साल के बाद से धीरे धीरे ये जो चढ़ना शुरू हुआ है, और 40 साल के करीब ये राजनीति में आई थी, तो फिर अब ये रेखा जो चढ़ रही है, तो चढ़ती हुई ये सीधे 70 साल तक आगे जा रही है। तो ये अपने फील्ड में धीरे धीरे क्रमिक रूप से आगे उन्नति करती जाएंगी। अभी बहुत लंबा समय है, बहुत लंबी पारी इनको खेलनी है और इससे भी बहुत अधिक उच्च पदों पर इनके जाने की प्रबल संभावना बनती है। तो ये है दिया कुमारी जी का हाथ, जिस पर हमने चर्चा की कि इन्होंने क्यों इतनी सफलताएं प्राप्त की हैं, उससे संबंधित हाथ में कौन से साइन होते हैं।
अगली बात हम करेंगे अपने राजस्थान में जो चीफ मिनिस्टर बने हैं उनके हाथ की, उनकी रेखाओं में भी देखते हैं कि ऐसा क्या था जिसने एक सामान्य से व्यक्ति को सीधा उठा करके चीफ मिनिस्टर बना दिया। वो कौन से ग्रह थे, वो कौन से सितारे थे, वो कौन सी रेखाएं थी, इसकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। हाथ का विश्लेषण करेंगे। तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए तेजस न्यूज़।